नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है, एबीसी जो पॉइंट्स है गिवन है, इसमें ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी पैरेलल टू है पी क्यू। ठीक है, कौन कौन सी पैरेलल है, सबसे पहले ये पी क्यू के पैरेलल क्या है, ए बी, ये ए बी पी क्यू के पैरेलल है। फिर और क्या है, ए सी पैरेलल पी आर, ए सी वेयर ए सी, वेरी ए सी, ए सी पैरेलल टू पी आर, ये पी आर। ब्लू वाली लाइन आपस में पैरेलल और ग्रीन वाली लाइन भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, और क्या प्रूव क्या करना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये नीचे वाली दोनों लाइन्स इनको पैरेलल प्रूव करना है, मतलब येलो वाली लाइन्स को पैरेलल प्रूव करना है अपन को। ब्लू वाली लाइन पैरेलल है, ग्रीन वाली लाइन पैरेलल है, येलो वाली लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जो पैरेलल है पहले उसका यूज लेते हैं, इसका मतलब इन दोनों का यूज ले, तो इन दोनों को कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पी ओ क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या क्या पैरेलल है, ब्लू वाली कौन कौन सी है, पी क्यू पैरेलल है ए बी के, ए बी के। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ किसके इक्वल, क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ। फर्स्ट इक्वेशन, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये, पी ए अपॉन ए ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ। ठीक है, अब सेकेंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है पी ओ आर, पी ओ आर। ठीक है, पी ए अपॉन ए ओ इसके इक्वल, पी ए अपॉन ए ओ इधर आर सी अपॉन सी ओ, आर सी अपॉन सी ओ। ठीक है, ये डिवाइड बाई ये, इधर से ये डिवाइड बाई ये। वर्टेक्स से चलना है, इधर वाले ऊपर वाले वर्टेक्स से चले तो इधर भी ऊपर वाले वर्टेक्स से ही चलना है, याद रखना। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो पी ए अपॉन ए ओ, इधर भी पी ए अपॉन ए ओ आ रहा है, तो दो ट्रायंगल लेंगे अपन, इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों अगर इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी ओ क्यू बी, सॉरी क्यू बी डिवाइड बाई बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, आर सी अपॉन सी ओ, आर सी अपॉन सी ओ। अब इधर देखो क्यू बी, ये रहा क्यू बी अपॉन बी ओ, ये वाली दोनों है ना, ये डिवाइड बाई ये, एक को वाइट ही रहने देते हैं, ये डिवाइड बाई ये क्या रहा, आर सी, ये डिवाइड बाई ये वाइट वाली ऊपर वाली, तो ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये आ रहा है, तो बीपीटी का कन्वर्जन हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये लाइंस दोनों येलो वाली पैरेलल होगी, जब ये डिवाइड बाई ये आ गया, ये डिवाइड बाई ये आ गया, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, क्यू आर, क्यू आर किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के पैरेलल हो जाएगी, और यही प्रूव करना था। ये क्या है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा है, जो पहले क्वेश्चन में किया था वही ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन 7th नंबर, क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1, ये थ्योरम्स का अलग वीडियो बनाया है, उसको देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगी थ्योरम्स। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या बोला इसने, एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ले ले, एक ट्रायंगल के एक साइड के ये मिड पॉइंट को ले लिया अपन, है ना, ये मिड पॉइंट को ले लिया, इसको मिड पॉइंट को ले लिया, और क्या किया, इससे एक लाइन ड्रॉ की, किसके,
इस थर्ड साइड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड के पैरेलल की, पैरेलल अपन ने ड्रॉ की है। मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इस थर्ड साइड को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये भी क्या है, मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये और ये इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है अपन को। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, गिवन है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल, अपन ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। लाइंस कौन कौन सी पैरेलल गिवन है अपन को, ये पैरेलल गिवन है, ये और ये क्या है, पैरेलल गिवन है। ठीक है, बी सी पैरेलल है डी के, ये गिवन है। तो इसका यूज लेते हैं अपन, AD अपॉन DB। और क्या गिवन है, चलो यही ले लेते हैं पहले, AD अपॉन DB किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC। अब देखो क्या AD अपॉन DB इक्वल होगा क्या, क्यों होगा इक्वल, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, AD इक्वल टू DB है, क्यों, D इज गिवन है ना, मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ठीक है, तो ये तो दोनों इक्वल है, ये तो कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 इक्वल टू AE अपॉन EC, तो EC उधर चला गया, तो AE इक्वल टू EC हो गया। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, इक्वल हो गई, ये दोनों पार्ट इक्वल, AE अपॉन EC दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए, इसका मतलब तो ये मिड पॉइंट ही हुआ, इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये क्या, पूरा EC का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों इक्वल है तो E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। बस यही प्रूव करना था, छोटा सा क्वेश्चन था, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, थ्योरम 6.2 कन्वर्जन है, बीपीटी का कन्वर्जन है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड्स है उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो ये रहा इसका मिड पॉइंट, ये रहा डी, और इसका मिड पॉइंट ये रहा ई। इन दोनों को क्या किया, मिड पॉइंट को अपन ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ऑफ अ रूट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड, पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब इन दोनों साइड्स को क्या है, पैरेलल प्रूव करना है। इस बार ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है अपने पास में, गिवन है, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो अपन ट्रायंगल ले लेते हैं। बेसिक क्या है, कन्वर्जन ही है, जो पहले किया था उसका क्या उल्टा ही तो है। उस टाइम क्या दिया हुआ था कि ये इसके, ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा, ये दोनों, ये ई भी मिड पॉइंट होगा। इस बार क्या, डी और ई मिड पॉइंट दे दिया और अपन को इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना बता दिया। ठीक है, तो अगर ये डिवाइड बाय ये और ये डिवाइड बाय ये इक्वल आ जाए, क्या पैरेलल हो जाएगी, तो इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, सॉल्यूशन, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, AD अपॉन DB, दोनों इक्वल है तो क्या होगा, 1 होगा या नहीं होगा, AD अपॉन DB, ये दोनों, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगी, दोनों का रेशियो क्या 1 होगा, दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, रीजन लिख लो, D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। अब देखो सेकंड नंबर, ये फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब देखो ये E भी मिड पॉइंट है, तो इसको भी क्या ऐसा लिखा जा सकता है, AE अपॉन EC इक्वल टू 1, AE अपॉन EC इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है। ये सेकंड ले लो, क्यों, E इज मिड पॉइंट ऑफ
साइड AC। AC का क्या है, मिड पॉइंट है E। ठीक है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुआ है नहीं हुआ? इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AD डिवाइड बाई DB किसके इक्वल हुआ, ए डिवाइड बाई इसी के इक्वल हुआ। इसका मतलब ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये आ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन में आ रहा है, इक्वल आ रहा है इनका रेशियो। ठीक है, इसका और इसका रेशियो क्या आ रहा है, प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब बीपीटी का क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, बीपीटी का कन्वर्जन हो गया। इसका मतलब क्या कि ये दोनों लाइन क्या होगी, ये वाली दोनों लाइन, ये दोनों लाइंस होगी जो पैरेलल होगी। ठीक है, लिख लेना कन्वर्जन ऑफ बीपीटी क्या, डीई, सो डीई किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के पैरेलल हो जाएगी। डी किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के पैरेलल हो जाएगी, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, ABCD। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, इनके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट O, सो दैट AO अपॉन BO CO अपॉन DO, AO अपॉन BO CO अपॉन DO, ये अपन को प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन करना है, यहां पे याद रखना है क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। सॉल्यूशन में देखते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो देखो। कंस्ट्रक्शन करना है, एक लाइन लेनी है अपन को जो क्या हो, AB के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो, AB के। ये तो दोनों लाइन पैरेलल गिवन है। ट्रेपेजियम मतलब ऐसा फिगर या ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी दो अपोजिट लाइन क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन से अपन ने इसको पैरेलल लेके आए हैं। ये O हो गया, इसको पॉइंट ले लेते हैं अपन E। इसको पॉइंट ले लिया अपन ने E। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें दो लाइंस पैरेलल है, कौन सी, ABC के अंदर। देखो ट्रायंगल ABC के अंदर, देखो ये ABC है, ये ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर दो लाइंस पैरेलल है, कौन सी, ब्लू वाली। तो इन ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में तो क्या, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। ठीक, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, ABC। इन ट्रायंगल ABC कौन सी लाइन पैरेलल है, OE पैरेलल टू AB। OE पैरेलल टू AB। ठीक है, तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन CO, AO डिवाइड बाई CO किसके इक्वल लिखा जा सकता है, AO डिवाइड बाई CO, इधर से BE डिवाइड बाई CE, BE डिवाइड बाई CE, इन दोनों के BE डिवाइड बाई C। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड लेते हैं, इन ट्रायंगल। अब दूसरा वाला ये कौन सा ट्रायंगल है जिसमें दो लाइन पैरेलल है, ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है और OE पैरेलल टू AB है, इसका मतलब OE पैरेलल CD भी होगी। ठीक है, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लेते हैं अपन, ये वाला लेते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल, ये येलो वाला। येलो वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला। ये वाला जिसके अंदर ये दोनों लाइंस ब्लू वाली जो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल कौन सा, BCD। BCD में क्या, BO अपॉन DO, BO डिवाइड बाई DO किसके इक्वल होगा, BE डिवाइड बाई CE, BE डिवाइड बाई
BE डिवाइड बाई C, इन दोनों के इक्वल हो गए। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। तो देखो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या AO अपॉन CO किसके इक्वल होगा? BO अपॉन DO के, BO डिवाइड बाई DO, ठीक है। पर यहां पे क्या है, AO अपॉन BO है, तो इसको इधर लेके आ जाओ और CO को उधर लेके चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AO अपॉन BO, CO अपॉन BO, ये हो जाएगा अपना हेंस प्रूव, ठीक है। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट एट O सच दैट AO अपॉन BO CO अपॉन DO। अच्छा, इसी का कन्वर्जन है बेटा, इसी का क्या है? कन्वर्जन है, एज इट इज इसी का कन्वर्जन है। इस बार ये गिवन है और इसको ट्रेपेजियम अपन को प्रूव करना है। इनको ट्रेपेजियम अपन को क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम प्रूव करता है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट। O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट AO अपॉन BO CO अपॉन DO गिवन है, AO अपॉन BO CO अपॉन DO गिवन है। तो वही कंस्ट्रक्शन वही करना है जो पहले किया था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वही करना है, ये कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में सॉल्यूशन, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन AE, इसको ले लेते हैं AE पैरेलल टू OE, सॉरी AB, ड्रॉ लाइन OE पैरेलल टू AB। अगर ये इसके पैरेलल है और ये दोनों पहले से ही पैरेलल है, ठीक है, इनको भी पैरेलल प्रूव करना है ना, इनको भी पैरेलल अभी प्रूव करना है अपन को। देखो इसको अपन ने इसके पैरेलल ले लिया, इसको किसके पैरेलल ले लिया? इसके पैरेलल ले लिया, इसके AB के पैरेलल लिया है, याद रखना AB के पैरेलल लिया है अपन ने। अब एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा वाला ट्रायंगल लेते हैं अपन? ये ग्रीन वाला ट्रायंगल देखो, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल देखो, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल देखो, जिसमें दो ब्लू लाइंस क्या है? पैरेलल है। इन ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है? AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इक्वल किसके? B अपॉन C, B अपॉन AO अपॉन CO, B अपॉन C के पैरेलल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इधर देखो, इसका यूज लेना है और गिवन क्या है? एक चीज अपन को गिवन है, ये रही चीज गिवन क्या है? AO अपॉन BO, CO अपॉन DO। तो क्या CO को इधर लेके आए और BO को उधर लेके चले जाए? तो AO अपॉन CO, BO अपॉन DO ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या? AO अपॉन CO, ये रहा AO अपॉन CO, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। तो इन दोनों से ये दोनों जब इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों जब इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। क्या है? BO अपॉन DO इक्वल टू B अपॉन C। ये आया। अब देखो इसका यूज कैसे लेना, अब क्या गिवन है? BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, ये डिवाइड बाई ये किसके आ रही है? ये डिवाइड बाई ये, तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन क्या हो गई? इसके पैरेलल हो गई। तो क्या है? इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ये लाइन पैरेलल हो गई। कौन सी वाली? ये वाली। देखो रेशियो यही लिया हुआ है, ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये,
ये अपने पास में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड बाई ये है और ये डिवाइड बाई, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। सो यहां से क्या पता चला, ओ ई किसके पैरेलल होगी, ओ ई किसके पैरेलल होगी, सीडी के पैरेलल होगी। ओ ई किसके पैरेलल हो गई, सीडी के पैरेलल हो गई। अगर ये आ रहा है तो अपने पास में, तो देखो ओ ई अपन ने ए बी के पैरेलल लिया, और यहां पे सॉल्यूशन से क्या आ रहा है कि ओ ई किसके पैरेलल है, सीडी के भी पैरेलल है। इसका मतलब ये इसके भी पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों सीडी भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या लिख सकते हैं अपन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गई, तीनों ही लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ऐसे लिखा जा सकता है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ओ ई, तीनों ही लाइन पैरेलल है, इसका मतलब दो तो पैरेलल है ही है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि ट्रेपेजियम हो गया। कैसे, ये और ये लाइन क्या आ गई, पैरेलल आ गई, ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, इसका मतलब तीनों ही पैरेलल होगी, तीनों ही पैरेलल होगी, तो ए बी सी डी के पैरेलल। और यही प्रूव करना था कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो ये के ट्रेपेजियम है। ठीक है, सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास में, ट्रेपेजियम प्रूव हो गया। नेक्स्ट, यहीं पे अपनी 6.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाया हुआ तो कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।